कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाकर बैठते हैं, माला पकड़कर भी बैठते हैं, भजन भी करने बैठते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा लेते हैं, बेलपत्री भी चढ़ा लेते हैं, ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन भी कर लेते हैं, माँ रेवा जी का हर कहीं जाकर एकादशी द्वादशी को स्नान भी कर लेते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब एक अलग विषय। मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, मंदिर में जाकर बेलपत्री चढ़ाना, मंदिर में जाकर फूल चढ़ाना, मंदिर में जाकर दीपक लगाना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ओमकारेश्वर बाबा के मंदिर में जाकर पूजन पाठ करना, ये एक अलग विषय है। पर शिव महापुराण की कथा दूसरा विषय बतलाती है कि आप मंदिर तक तो गए हो, आप देवालय तक तो गए हो, आप शिवालय तक तो गए हो, आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने तो गए हो, पर उतने जल चढ़ाने में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता महादेव से कितनी देर जुड़ पाई है, तुम्हारा दिल परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है, तुम्हारा चित्त परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है, मूल वो है। तुम्हारे घर में लाइट लगी है? अरे बोलो तो जम के। लगी है। पंखा लगा है? जम के तो बोलो। लगा है। ट्यूबलाइट लगी है? बल्ब लगा है। ठीक है। लाइट लगवा ली, कनेक्शन करवा लिया, सब कुछ बढ़िया जोरदार कनेक्शन करवाया और पूरे मोहल्ले वालों से कहा मैंने 50 लाइट लगवाई है, 15 पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, एसी लगा है, और मालूम पड़े मीटर नहीं लगवाया, डीपी से कनेक्शन नहीं लेकर आए, कनेक्शन नहीं जुड़वाया, तो वो लाइट, वो पंखा, वो कूलर, वो एसी किसी काम का है? अभी जैसे उधर वाले कह रहे हैं कि हमारी एलईडी नहीं चल रही है, अब उसमें पानी भरा गया, चले तो कहीं खाक चले। अब एलईडी वाला कितना भी मेहनत कर ले परंतु उसमें पानी भरा है तो कैसे चलेगा? विचार करिए। तो यहां शास्त्र कह रहा है, यहां हमारा पुराण कह रहा है, यहां वर्णन कर रहा है, जरा ध्यान देना कि घर में बल्ब लगाए रखे हैं, घर में तुमने ट्यूबलाइट लगा रखी है, घर के अंदर तुमने कूलर लगा रखा है, घर के अंदर तुमने पंखे लगा रखे हैं, घर के अंदर तुमने बहुत कुछ व्यवस्था कर रखी है, लाइट का पूरा कनेक्शन लगा कर रखा है, घर के अंदर पूरी लाइट सब दूर लगा के रखी है, पर ईमानदारी से बोलो तुमने मीटर नहीं लगवाया, तुमने कनेक्शन नहीं लिया, और मीटर नहीं लगवाया, कनेक्शन नहीं लिया, डोरी नहीं खिंचवाई, तो तुम्हारे यहाँ लाइट जलेगी? अरे बोलो तो जम के। नहीं जलेगी। पंखा चलेगा? नहीं, नीचे बैठती बैठती डंडे से हिलाती रहे, चल जाए। ना लाइट जलेगी, ना पंखा चलेगा, ना कूलर चलेगा। कब तक नहीं चलेगा? जब तक कि उसका कनेक्शन मीटर से नहीं जुड़ा। उसी तरह अब तुम्हारे यहाँ पंखा तो लगा है, लाइट तो लगी है, पर मीटर से कनेक्शन नहीं हुआ है तो वो नहीं चल सकता। उसी तरह तुम दिया लेके बैठी तो हो, तुम अगरबत्ती लेके बैठी तो हो, तुम माला लेकर मंदिर में बैठी तो हो, तुम एक लोटा जल भी चढ़ा रही हो, तुम बेलपत्री भी चढ़ा रही हो, एक तुम्हारी पड़ोसन जल चढ़ाती है और उसका काम हो जाता है, और तुम मंदिर में इतने दिन से जल चढ़ा रही हो, तुम्हारा काम नहीं हुआ। उसका कारण है तेरा कनेक्शन नहीं हो पाया। उसका केवल एक कारण है कि तेरा कनेक्शन नहीं हो पाया। अगर तेरा कनेक्शन हो जाता, तेरा कनेक्शन सही जुड़ जाता, अगर तेरा कनेक्शन सही जगह पर लग जाता, तो ये निश्चित है कि पंखा, लाइट कनेक्शन सही होने पर चल जाते हैं। उसी तरह अगर तू एक बार एक लोटा जल चढ़ा और दिल से मेरे बाबा को पुकार लेती, तो तेरे सारे दुख एक पल में मिट जाते, एक पल में मिट। कि भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
हमारा कनेक्शन उतना नहीं हो पा रहा। अगर सही कनेक्शन होता तो पंखा भी चलता, सही कनेक्शन होता तो हमारी लाइट भी जलती, सही कनेक्शन होता तो हमारा कूलर भी चलता। उसी तरह अगर मंदिर में जा रहे हो ना, इतना टाइम लगा कर जा रहे हो, आप लोग इतनी संख्या में कथा श्रवण करने के लिए आए हो, चिलचिलाती हुई धूप भी पड़ रही है, कहीं पानी भी पड़ रहा है, नीचे कीचड़ हो रहा है, जमीन गीली हो रही है, चारों तरफ रोडों पर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रोडों के ऊपर जनता बैठी हुई है, भक्त बैठे हुए हैं। तुम इतनी मेहनत से आए हो, तुम्हारा 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तुम खर्च कर कर आए हो। होटल में, धर्मशाला में 5-10 रुपए, 50 रुपए तुम्हारे वहां भी खर्च हुआ। यहाँ बैठी हो तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, कीचड़ भी है, पानी भी है, सब कुछ है। भोजन मिला ना मिला, व्यवस्था मिली ना मिली, इसके बाद भी तुम बैठ कर कथा श्रवण कर रहे हो, इतनी मेहनत कर कर तुम कथा में पहुंचे हो। और उसके बाद अगर हम हमारा कनेक्शन भगवान की कथा से या शिव महापुराण से नहीं जोड़ पाए तो हमारा कनेक्शन खाली की खाली रह गया। हमारा कनेक्शन खाली की खाली रह गया। हमें उस पावर से जुड़ना है, हमें उस कनेक्शन से जुड़ना है, हमें उस परमात्मा से जुड़ना है। अगर परमात्मा से जुड़ लेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा दुख, अरे वेश है मंगल मंगल, हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़ जाएगा तो हमारे जीवन में सब मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा, सब आनंदमय होना प्रारंभ हो जाएगा। हम उसको पहचान नहीं रहे, हम उससे कनेक्शन जोड़ नहीं पा रहे, हम उससे कनेक्शन सही जोड़ नहीं पा रहे। महाराज, अच्छा एक बात आपसे पूछें, ए मेरी निमाड़ की जीजी हूं और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, दिल से कहना, पहले के जमाने में रेलवे स्टेशन किसी को छोड़ने जाते थे ना तो आंख में से आंसू आ जाते थे। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो सही है। पहले के समय में रेलवे स्टेशन किसी को छोड़ने जाते थे तो आंख में से आंसू आते थे। आज के जमाने में लोग शमशान छोड़ आए तो नी रोए। अरे बोलो तो सही है गलत है? पहले के समय में स्टेशन पर छोड़ने जाओ तो आंख में से आंसू झलकता था क्योंकि उससे दिल का कनेक्शन था। आज के जमाने में कहीं का पड़ोसी भी मर जाए तो लोग उसके शमशान तक छोड़ आए और शमशान में बैठ के न मल मल के फुटकी लगाए। कौन याद करे? किसी की आंख में आंसू नहीं आते, कोई नहीं रोता। कौन किसको रो रहा है? कौन किसके लिए रो रहा है? व्यर्थ। पहले दिल से कनेक्शन था, आज का कनेक्शन दिल से नहीं, आज का कनेक्शन दिमाग से। इसने हमारे लिए क्या करा, इसने हमको क्या दिया, इसके यहां से हमारे लिए क्या आया, इन्हें मेरे लिए कई करा, ये मेरे लिए कई कर देता तो मैं इसके लिए कर देता। इन्हें तो कभी भूखे का भोजन नहीं कराया, इन्हें कभी पानी नहीं पिलाया, इन्हें कभी ये काम नहीं कराया। तो ये सब कनेक्शन वाला विषय, ये सब कनेक्शन है। और हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा। पहले के समय में लोग दिल से संबंध निभाते थे, आज के समय में लोग दिमाग से संबंध निभाते हैं। जो करता है उसको कर देते हैं। किसी ने 500 का लिफाफा दिया और उसके घर में हमने 500 का लिफाफा दिया। इतनी बड़ी डायरी शादी में टेबल पे लेके बैठते हैं लोग। बोलो बोलो, बैठते कि नहीं बैठते? शादी में टेबल पे उसमें लिखते जाते हैं, भानु प्रताप आया उन्हें 5 भांडा दिया, राम सिंह आया उन्हें 100 रुपया दिया। बोलो बोलो, शादी में रखे कि नहीं रखे? एक टेबल पे और वो सौंफ सुपारी और सब रख के, और वहां पर एक आदमी अपना जो विश्वास वाला आदमी ना, फूफा जी जीजा जी, वो बैठा रहे, लिखता रहे, हाँ जी कई नाम तुम्हारा के भानु प्रताप, लिख दे हमारा 5 भांडा, फिर लिख दे कई नाम तो क्या हमारा ये क्या दिया तो क्या वॉशिंग मशीन, फिर हमारा नाम ये क्या दिया कि 4 थाली 4 कटोरी 4 चम्मच 4 गिलास, लिख लिया। बाद में वो किताब, बाद में वो कॉपी किस काम आई? तो क्या जब उसके घर शादी होगी ना, उसने जो दिया है ना वो हम देंगे। बस
जैसे फूफा जी लिखने के लिए बैठते हैं, ऐसे यमराज भी लिखने के लिए बैठता है। जैसे जमाई लिखने के लिए बैठता है, ऐसा धर्मराज लिखने के लिए बैठता है। तुमने किसी को क्या दिया, किसी प्यासे को पानी पिलाया तो क्या अपन भी पानी पिला देगा। इसने अगर अपने को भोजन कराया किसी भूखे को तो अपन भी भोजन करा देगा। इसने जो करा, राजा कर्ण का चरित्र देख लीजिए। कर्ण मरे, कर्ण के प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद कर्ण जब गए तो उनको सोने की पूड़ी खाने को मिली, सोने का भजिया, सोने की सब्जी, सोने की इमरती, सोने का समोसा, सोने की कचौड़ी, सोने की रबड़ी। अब वो तो मुंह में जाए तो चबे ही नहीं। अब सोने की कचौड़ी तुमको दे दो, पूड़ी तुमको दे दो, वो चबेगी क्या? चांदी की तुम्हें कचौड़ी दे दो, पूड़ी दे दो, चबेगी क्या? नहीं। और अगर चपती हो तो तुम्हारे पाँव में जो पाँव की पायल है उसको चबा के बता। सोने का कड़ा हाथ में, उसको चबा के बता, बड़ा कठिन है। सोने की पूड़ी, सोने की कचौड़ी, सोने का समोसा, सोने की सब्जी, सोने की इमरती, सोने का भजिया, सोने का पकोड़ा राजा कर्ण को खाने को मिला। राजा कर्ण ने तुरंत गुस्से में आकर कह दिया, ये क्या हो रहा है? मुझे सोने में तोल रहे हो, मुझे सोना खाने को दे रहे हो? तो कि तुमने पूरी जिंदगी सोने का दान दिया, इसलिए तुम्हें सोना खाने को मिला। तुमने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया। और सुन राजा कर्ण, अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे, अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे और उसने आवाज लगाकर कहा था कि मुझे पानी पिला दे। बाजू में पानी की छाजल पड़ी हुई थी, तूने पानी नहीं पिलाया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, भूखे को भोजन नहीं कराया, तूने सोना का दान दिया, सोना ही सोना दान दिया। इसलिए तेरे को खाने को भी सोना मिला, पीने को भी सोना मिला, सोने के लिए भी सोना मिला, ओढ़ने के लिए भी सोना मिला, तूने सोना ही सोना दिया। अब ये तो फूफा जी अपनी डायरी लिखता है। अब एक फूफा नीचे है तो दूसरा फूफा ऊपर, और ये वाला फूफा गड़बड़ी कर सकता है, पर वो फूफा कभी गड़बड़ी नहीं करे, तुरंत बता दे। देखना जरा, भानु प्रताप ने कह दिया तो के चार भंडा, वो फूफा गड़बड़ी नहीं करता। उससे पूछा गया, चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया, ये सामने आया है बताओ, ये सम्मुख में आया है बताओ, इसने क्या करा और क्या नहीं करा, बोलो जरा। कितनी सुंदर बात है। दो मर गए, एक कोई तपस्वी, कोई साधु, कोई कथाकार, कोई कथाकार मर गया, कोई बामण मरी गया, और एक मर गया बस का ड्राइवर। दोनों मर गए, दोनों बैकुंठ की लाइन में लगे। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, सुबेरे खुलेगा। लाइन में सब खड़े थे, बहुत सारे लोग, सब लाइन में खड़े थे, तो ये दोनों भी खड़े हो गए। अब सबको सुबेरे दरवाजा खुला तो बैकुंठ में पूछा गया, तुम कौन? उसने बताया ये, जाओ चले जाओ। तुम कौन? बैकुंठ में ये, तो तुम उस घर में चले जाओ, तुम उस घर में चले जाओ, तुम उस घर में चले जाओ। थोड़ी देर बाद कथा वाचने वाले ने विचार करा, पंडित जी ने विचार करा, महात्मा जी ने विचार करा कि अपन ने तो खूब भगवान का भजन किया, अपन ने तो लोगों को खूब कथा सुनाई, अपने को तो बेहतरीन एसी का रूम मिलेगा बैकुंठ में, चांदी की थाली में भोजन मिलेगा, डमलक का गद्दा मिलेगा और खूब दासियां सेवा करने वाली मिलेगी। अब बस का ड्राइवर आगे खड़ा था, वो आया, तुम कौन? मैं बस का ड्राइवर। अच्छा, एक काम करो, वो सामने जो एसी का रूम दिख रहा है उसमें चले जाओ, वहां पर दासियां हैं, चांदी का पलंग है, सोने का सिंहासन है, चांदी की थाली में खाना आएगा, आराम से खाना, जाओ। अब संत ब्राह्मण को लगा कि गजब हो गया जी, उसको ड्राइवर को इतना अच्छा रूम दे दिया तो मुझे तो और अच्छा मिलेगा। अब इतने में पंडित जी आए, पंडित जी से पूछा, तुम कौन? हम कथाकार, हम कथा करते हैं, हम बहुत बड़े महात्मा जी हैं, हम बहुत बड़े संत जी। अच्छा, एक काम करो, सामने वो टूटा हुआ झोपड़ा दिख रहा है उसमें चले जाओ, वहां आटा चावल सब रखा है, अपनी रोटी सब्जी खुद बनाओ और खाओ, जा। पंडित जी को गुस्सा आ गया, महात्मा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा बताओ, बस के ड्राइवर को एसी का रूम दे दिया, बैकुंठ में अच्छा रूम दे दिया, और मुझे ऐसा झोपड़ा दे दिया, ये कोई अच्छी बात है? मैं आंदोलन करूंगा, मैं हड़ताल करूंगा। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने कहा तुम्हें जो करना है करो, यहां पर तो तुम्हारी फूफा जी की डायरी से चलना पड़ता है, यहां तो हमारी लेखनी से चलना पड़ता है, जो लिखा है वो हमें करना पड़ेगा। क्या लिखा है तुम्हारी डायरी में? कि लिखा यह है कि तुम कथाकार होगे, तुम ब्राह्मण होगे, तुम पंडित होगे, और ये है बस का ड्राइवर। जब तुम कथा करते थे और ये बस का ड्राइवर, दोनों में अंतर है। बस का ड्राइवर
बस चलाता था, इतनी तेज चला रहा था कि अंदर जितने यात्री बैठे थे सब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, राम 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 जप रहे थे। घबराहट के कारण इनके पसीने छूट रहे थे और तुम कथा कर रहे थे। मालूम पड़े आधे से ज्यादा लोग तो दीवार से टिके टिके सो रहे थे, इसलिए तुम्हें झोपड़ा और इसको एसी का रूम मिला। तुम्हें झोपड़ा और इसको एसी का रूम मिला है। हमारे कर्म के अनुसार हमारी डायरी में लिखा होता है कि तुम्हें मिलना क्या है। तुमने क्या करा? ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा हुई, तुमने भगवान का भजन कितना करा, तुमने सेवा कितनी करी, तुमने चाकरी कितनी करी, तुमने स्मरण कितना करा, तुमने मंत्र जाप कितना करा। कल की मैं धन्यवाद दूंगा सारे गांव के लोगों को कि कल जब पानी आया तो गांव के लोगों ने अपने अपने घर खोल दिए और अपने अपने घरों में सुला दिया। सारे गांव वालों ने, सारे ग्रामीणों ने अपने घर खोल दिए, सब ग्रामीणों ने अपने अपने घर में सुला दिया। भंडारे भोजन का इंतजार नहीं करा, माताओं ने अपने घर में रोटी सब्जी बनाई और खिला दिया। ऐसे ग्रामीण के लोग और इतने सहज लोग कहां मिलेंगे? जरा विचार करिएगा। तुमने अच्छा कर्म करा है तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। अपना फूफा जी डायरी में अच्छी अच्छी चीजें लिखे। और ओमकारेश्वर वालों, निमाण वालों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा फूफा जोरदार है, अच्छी चीज लिख दी, अच्छा लिख दिया। और लिखण वाले तू हो के दयाल, मेरे हृदय बीच शिव जी का नाम लिख, मेरे हृदय बीच शिव जी का नैनों पे लिखना दर्शन भोले के, नैनों पे लिखना दर्शन भोले, कानों में शिव जी का नाम लिखना, कानों में शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का नाम लिखना। आप क्या लिखवा रहे हैं? आपका कर्म आप क्या कर रहे हैं? आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं? ये एक एक चीज उस परमात्मा की डायरी में लिखी हुई है। सही कनेक्शन सही जगह तक ले जा सकता है। पशुपतिनाथ का व्रत करो मेरी जीजियों, मना नहीं। मेरे भाई पशुपतिनाथ का व्रत करें, मना नहीं। मेरी बेटी बेटा पशुपतिनाथ का व्रत करें, पर उस व्रत का नियम तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए कि हमें उस व्रत में दूसरे के घर का पानी नहीं पीना, हमें उस व्रत में दूसरे के घर का भोजन नहीं करना, हमें उस व्रत में अपना घर में बना हुआ, बाजार का नहीं, अपने घर में बना हुआ भले इतना सा आटे का हलवा हो, चाहे पंजेरी हो, मीठा चावल हो, खीर हो, जो कुछ भी बनाऊंगी मैं अपने घर में मेरे बाबा के लिए बनाऊंगी। अपने घर का बना हुआ लेकर जाना है, भले इतना सा ले जा, उसके 3 हिस्से कर लो, पर अपने घर का लेकर जा। हमें पशुपति व्रत है हमारा, हमें किसी के घर का पानी नहीं पीना है। हमारा पशुपति व्रत है, हमें किसी के घर का भोजन नहीं करना है। हमारा पशुपति व्रत है, हम जिस मंदिर में पहला व्रत करें 5 व्रत हमारे उसी मंदिर में हो, भले हम कहीं पर चले जाएं बाद में आए तब करें, पर पशुपति व्रत उस जगह पर हो जहां हमारा पहला व्रत हुआ है। अब आज के जमाने में लोगों ने पशुपति व्रत को भी ऐसा ढोंग और प्रपंच बता दिया कि पशुपतिनाथ का व्रत ऐसे करना, सवेरे से उठकर कहीं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंच जाना, फिर वहां से आना, फिर ये करना, फिर वहां से आना, फिर ऐसा करना, फिर वहां से आना, वो करना ना। जैसा तुम सहज रहते हो, जैसे तुम निर्मल रहते हो, भोले स्वभाव से, सरल स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से, बिना दिखावे के, बिना ढोंग के, बिना प्रपंच के, बिना किसी काम के, अर्थात तुम्हारे पास में अगर फूल हो तो वो चढ़ा दो, नहीं है हमें किसी से नहीं मांगना, हमें मांगना भी नहीं और किसी की पेड़ से हमें तोड़ के लाना भी नहीं। अपने बगीचे में लगाए मांग लो, अपने बगीचे का है तोड़ लो। अगर नहीं बगीचे में 10 रुपए 5 रुपए तुम्हारे पास में है तो बाजार से खरीद कर चढ़ाओ, और किसी के पेड़ से तोड़कर नहीं चलाऊंगी। मेरे को मेरे बाबा ने जो दिया है उसकी जगह में चावल चढ़ा दूंगी, पर मैं दूसरे के यहाँ का नहीं चढ़ाऊंगी। मेरा खुद का जो मेरे बाबा ने दिया है, और आज अगर कम दिया है तो एक दिन मेरा बाबा मुझे छप्पर फाड़ कर भी देगा। ढोंग प्रपंच में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे से परे होकर अपने जीवन को जियो, दिखावे से परे होकर।
और खाली ना खाली न जाता दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो गिरी जा रही उठा। एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ परमात्मा को रिझाइए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। तीनों उपद्री हो गए, तीनों को वर मिल गया, तीनों को अच्छा वर प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने उनको खूब सारा वर दे दिया। ब्रह्मदेव ने खूब सारे वर दे दिए तो उनको अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। 5 बार पशुपति व्रत कर लो, चाहे 50 बार कर लो, 4 साल से तुम मंदिर जा रही हो, चाहे 5 साल से जा रही हो, कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी भी चिल्लाकर मत बताना। क्या क्या चीज? जम के बोलो, जम के बोलो। कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी चिल्लाकर मत बताना, कभी भी नहीं। अपने पुण्य का बखान मत करो। मैं 5 दिन से मंदिर गई, मैं 50 बार गई, मैंने 15 दिन से कथा सुनी, मैंने इतनी कथा सुनी, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने आटा दिया, मैंने चावल दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अपने पुण्य कभी मत बोलना। और अगर किसी ने पाप भी कर दिया, गलत काम भी कर दिया, किसी ने बेकार काम भी कर दिया, तो कभी उसके पाप का चिल्लाकर घोषणा मत करना। ना अपने पुण्य की करो, ना किसी के पाप की करो। सब बाबा को मालूम है कि तुम्हारा पुण्य कितना है और तुम्हारा पाप कितना है। हम दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं ना, जब हम एक उंगली उठाकर कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा है, ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि तुम अंदर से कैसे हो। जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती हैं। इसलिए स्मरण में रहे, अपना पुण्य किसी को मत बताना कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने भोजन कराया, मैंने बिस्कुट बांटा, मैंने पानी बांटा, मैंने भंडारा किया, मैंने ये किया। नहीं, अपना पुण्य मत बताओ और दूसरे का पाप मत बताओ। कई लोग दूसरे का पाप बताते हैं, वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो ऐसा बोल दिया, उसने तो वो कर दिया, उसने तो ना। दूसरे के पाप का ढिंडोरा मत पीटो और अपने पुण्य का ढिंडोरा मत पीटो। पुण्य को भी छुपा कर रखो और दूसरे के पाप को भी छुपा कर रखो, तो जिंदगी सार्थक हो जाए। पर हमारी आदत बड़ी विचित्र है, हमारी आदत बड़ी बेकार है। हम पुण्य का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पाप का भी ढिंडोरा पीटते हैं। पाप किसका देखते हैं? दूसरे का। और पुण्य किसका देखते हैं? अपना। हम पाप का भी ढिंडोरा पीटते हैं तो दूसरे का पीटते हैं। उसने ऐसा कर दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, बड़ी बहू ऐसी कर रही थी, छोटी बहू ऐसी कर रही थी, सास ने ऐसा कर दिया, मम्मी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया। अरे सब बुरे हैं। मान लो सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, जेठानी बुरी, ननन बुरी, नंदोई बुरा, पति बुरा। कभी कभी पत्नी पति से भी कहती तुम तो हो ही ऐसे, पति भी बुरा, बस तू ही जोरदार। अरे बाबा, शिव महापुराण की कथा कहती है ना अपने पुण्य का ढिंडोरा पीटना, ना अपने दूसरे के पाप का। दूसरे के पाप का ढिंडोरा मत पीटो, पर अपने पाप का ढिंडोरा पीटो। कि भगवान के सामने जाना तो परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके ना, मेरे ओ घरदानी, मेरे ओमकारेश्वर बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे जैसे पापी को तार देना मेरे बाबा, मेरे ठाकुर, मेरे भोलेनाथ, मेरे बाबा, इस पापी को तार देना। अनजाने में ना जाने कितने पाप कर्म हो जाते हैं, अनजाने में ना जाने कितने पाप कर्म इस शरीर से हो जाते हैं, जिह्वा से हो जाते हैं, नेत्रों से हो जाते हैं, श्रवण से हो जाते हैं, वाणी से हो जाते हैं। मेरे बाबा, इन पापों को कोई नहीं काट सकता, पर तू काट देना। अपने पाप परमात्मा को जरूर बोलो, परंतु हमारी आदत है हम दूसरे के पाप दुनिया के सामने प्रेषित करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं ना। अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताए,
भगवान की तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम अपने पुण्य का डिंडोरा ना पीटें। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की भगवान ब्रह्मदेव का तप किया, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, वर दीजिए हम मरे तो एक साथ 3 पुरियों का निर्माण कर दीजिए और हमारे प्राण छूटे तो एक साथ। तीनों ने विचार कर लिया, तीनों कभी इकट्ठे मत होना, तीनों कभी एकाग्रित मत होना, तीनों एक जगह पर मत मिलना, अगर मिलेंगे तो मर जाए, तीनों मत मिलो कभी भी। तीनों बहुत उपद्रव मचाने लगे, बहुत उपद्रव मचाया उन्होंने, बहुत। जब वर मिल जाता है, जब हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो जाता है, जब हमें बहुत कुछ मिल गया, माना आप बहुत विद्वान हो गए, माना आपके पास में बहुत वैभव हो गया, माना आपके पास में बहुत दौलत हो गई, माना आपके पास में बहुत सत्ता हो गई, माना आपके पास में एक से बढ़कर एक डिग्रियां हैं, माना आपने बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त कर ली, माना आपने सब कुछ अपने पास में रख लिया, फिर भी एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ, आप कितने बड़े भी धनपति और करोड़पति बन जाओ, पर एक चीज का अंदाजा लगा कर रखना कि विद्वान के साथ, विद्वत्ता के साथ में, धनपति के साथ में, करोड़पति के साथ में अपने भीतर नम्रता जरूर रखना। नम्रता रखोगे तो जीवन का सुख आपके साथ में। नम्रता वो अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है। एक विनम्रता अपने जीवन का बहुत बड़ा पहलू है। जितनी विनम्रता, जितनी मीठी वाणी, जितनी अच्छे शब्द, जितनी अच्छी वाणी आप दुनिया के लिए बोल सकते हो, उतना बोलने का प्रयास करिए। तारकासुर के 3 बेटों ने उपद्रव मचा दिया। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की उपद्रव मचा दिया। उपद्रव, बहुत उपद्रव मचाया। देवता परेशान हो गए। सारे देवता परेशान हुए तो विचार कर आप करें तो करेंगे क्या करा, क्या कर सकते हैं अपन। सारे देवताओं ने मिलकर भगवान देवादिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करी, भोले बाबा कृपा कर, करुणा, दया कर, हे शिव, हे शंकर, हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, शिव कृपा करें, बाबा करुणा करें। आप कृपा करेंगे तो दुनिया कृपा करेगी, आप दया करेंगे तो दुनिया दया करेगी। आप कृपा करें। और दया करो भगवान, सब पर दया करो, दाता दया निधान, सब पर दया करो। हम तेरी संतान, सब पर दया करो, बाबा दया निधान, सब पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो, हम तेरी संतान, सब पर दया करो। हम तेरी औलाद हैं, हम तेरी संतान हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करती है? कौन करता है सबसे ज्यादा गुस्सा? शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा गुस्सा मां करती है। सबसे जल्दी राजी कौन होती है? सबसे जल्दी राजी कौन हो जाता है? मां। मां जितना जल्दी गुस्सा करती है, जितनी तेज गुस्सा करती है, उतनी जल्दी राजी हो जाती है। जितना गुस्सा करती है मां, उतनी जल्दी राजी हो जाती है।
माँ रूपी धन, माँ रूपी रतन को समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव किया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी देवताओं ने, तो शिव जी ने कह दिया तुम चिंता मत करो, 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। तुम सब पशु बनो, मैं तुम्हारा पति बनूंगा। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारा साथ देने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हें संभाल कर रखने वाला, पति का मतलब होता है कि जो तुम्हारी सुख दुख का साथी हो वो पति कहलाता है, उसको पति कहते हैं। और मालूम पड़े तुम्हारे सुख दुख में वो शामिल ही नहीं है, तुम्हारे सुख दुख में कोई साथ ही ना दे रहा, तो पति कैसे कहेंगे? शिव जी कह रहे हैं मेरा एक नाम बनने जा रहा है, कौन सा? पशुपति नाथ। पशुपति नाथ मेरा नाम बनने जाएगा। मेरे को लोग पशुपति नाथ कहेंगे। पति का मतलब होता है कि मैं संपूर्ण विश्व में जितने भी जीव हैं, चराचर हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं, संसार में जितने लोग पैदा होते हैं, शंकर भगवान कहते हैं उन सब का पति मैं रहूंगा, उनका भरण पोषण करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। पशुपति। एक काम करो, तुम सब पशु बन जाओ, सब पशु बन जाओ। सारे देवता पशु बन गए। शंकर जी ने बड़े नंदी का रूप रख लिया। बड़े नंदी का रूप रखकर भगवान शंकर उनको लेकर भागे, और भगवान शिव ने कह दिया कि तीनों असुरों के पुरियों में प्रवेश कर जाना और उन तीनों को बाहर निकाल लेना। तीनों की पुरियों में प्रवेश कर गए, तीनों को बाहर निकाल लिया। शंकर भगवान ने नंदी बनकर बड़े पशु का रूप रखकर अपने सींग से उनको मारने का प्रयास किया। जो मारने का प्रयास करा, नीचे से तारकाक्ष निकला। तारकाक्ष ने भगवान शंकर का सिर काटा, सिर कटा, गिरा नेपाल की धरा पर, धड़ पृथ्वी पर। तुरंत जैसे धड़ गिरा, शिवजी ने तुरंत अपना असली स्वरूप धारण करा और शंकर जी ने त्रिशूल उठाकर तीनों असुरों का संहार कर दिया। भगवान का जहां धड़ है वहां पर आज भी लोग केदारनाथ कहते हैं, और जहां भगवान का शीश है उसको पशुपति नाथ कहते हैं। पशुपति नाथ। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र को स्वीकार कर लें। भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर की इतनी आराधना करी थी उस पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, पाशुपत्य योग को प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण ने तप किया, भगवान कृष्ण ने साधना करी, भगवान कृष्ण ने बहुत तप साधना करी। और जरा ध्यान दीजिए, राम जी ने तप साधना कर कर पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करा, भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया। हमारी इतनी साधना नहीं है, हमारा इतना तप बल नहीं है, हमारा इतना तेज भजन नहीं है, हमारी इतनी साधना नहीं है कि हम पशुपति अस्त्र को अपन ले सकें भगवान शंकर से। पर भगवान पशुपति नाथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जो पशुपति अस्त्र के बराबर होता है अगर हम उस व्रत को धारण करते हैं। पशुपत्र अस्त्र हमारे बस का नहीं है, पशुपति व्रत हमारे बस का है। हमारे बीच में परम पूज्य संत शिरोमणि पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। पूज्य परम पूज्य नर्मदन जी बाप जी हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर ओ घड़ी। शिव महापुराण की कथा कह रही है, हम पशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर पाए।
हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त नहीं कर पाते, पर हम पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं। हम पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं। हम पशुपति व्रत को जितना धारण करेंगे, पशुपति व्रत को हम धारण करें और पशुपति व्रत को धारण कर हम भगवान की अविरल भक्ति को पा सकते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? हम कर सकते। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ऐसा कौन सा कार्य? मेरे राम जी को भी पाशुपत्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, मेरे भगवान कृष्ण को भी पाशुपत्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, और संसार वासियों के लिए वेद व्यास जी ने पशुपति व्रत का स्मरण कराया कि 5 सोमवार का व्रत होता है। हृदय से, दिल से, मन से, भाव से जो करता है, सुबह के समय स्नान कर पूजन की तैयारी करो, पूजन की थाली साथ में लेकर जाओ, सारा साहित्य जो तुम्हारे घर में हो वो लेकर जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक पूजन करिए, बाबा का पूजन कर कर थाली को वापस लेकर जाओ, वही थाली रख दो, शाम को उसी थाली को लेकर जाना है। कितने दिए जम के बोलो जरा? 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है और बाबा को प्रणाम करने का भाव लेकर जाना है। थाली में दिए रख लो, प्रसाद रख लो, प्रसाद के हिस्से घर से कर कर मत लेकर जाना, मंदिर में बैठकर प्रसाद के हिस्से करना। प्रसाद का हिस्सा कब करा जाता है? जब 5 दिए मंदिर के अंदर लग गए, उसके बाद में प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से तब करें। भगवान के मंदिर में पूजन अर्चना करो, अर्चना पूजन करने के बाद में दिए रखकर, दिए पूरे 6 जमीन पर रखिए, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर लीजिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए। बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कह दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा आप इसे स्वीकार करना मेरे दातार, मैं बस आपके भरोसे हूँ मेरे बाबा, इसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, मेरा व्रत स्वीकृत हो। बाबा को प्रणाम करो, 5 दिए जलाए हुए रखो वहीं पर, 1 दिया बिना जला उसको वापस थाली में रख लो, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में लेकर वापिस से जाओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो उस समय पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर बैठ जाओ, घर की ओर अपना मुख कर लो और वहीं पर बैठकर 6ठे नंबर का जो दिया है वो जला दो। वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा मेरे व्रत को स्वीकार करना, मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया है, बाबा को विनय करना, निवेदन करना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई चतुर्थी, तीज, पंचमी तुम्हारा कोई व्रत आ जाए छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो, पर करना 5 ही है। एक ही मंदिर में करना है जिस मंदिर में तुमने पहला व्रत करा। 5वां व्रत जब आए तब बाबा के लिए एक श्रीफल, भेंट, कुछ भी 108 जो तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, फूल हो, पत्ती हो, चावल हो, मूंग हो, जो बाबा को दे सकते हो वो बाबा को समर्पित कर कर, बाबा को दिल से प्रार्थना कर कर, फिर वही की वही क्रम जैसा करा है। प्रसाद का जो 1 हिस्सा तुम लेकर आते हो, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है, उसको पहले जब भोजन करने बैठोगे उस भोजन के पहले उस प्रसाद को खा लेना है, फिर अपना भोजन ग्रहण करना है। इसको कहते हैं पशु